हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 8 बाय रोहन प्रकाशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का टाइटल है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न। ह्यूमन नेचर इज़ फुल ऑफ क्यूरोसिटीज़। मनुष्य का जो स्वभाव है वो बहुत सारी क्यूरोसिटी और पजल से भरा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें उसको जानने की इच्छा है। वी ऑलवेज वॉन्ट टू नो हाउ एंड वाई फॉर एवरीथिंग। और हमेशा हम जानना चाहते हैं कोई भी चीज़ जो हमें समझ में नहीं आती तो उसका कि वो कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ, हु कैन से हाउ, कैसे और कैसे कोई बता सकता है कि हाउ डिड वी ट्रैवल फ्रॉम देन अल्टिंग लाओ, कि कैसे जब से मनुष्य का जब से ये हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई है या मनुष्य अस्तित्व में आया है तो हमने वो यात्रा कैसे तय की है। गैलेक्सीज हर्डर एंड हर्डर अपार्ट, बहुत सारी गैलेक्सीज जो हैं अंतरिक्ष में उनको पीछे छोड़कर हम पृथ्वी पर आए हैं। हाउ इन द वर्ल्ड डिड द होल थिंग स्टार्ट, और किस तरह से इस दुनिया की जो चीज़ें हैं वो कैसे स्टार्ट हुई, कैसे इस दुनिया की शुरुआत हुई। वॉज देयर अ बैंग, क्या कोई बैंग हुआ है, कोई जो जैसे बलून फूटता है, क्या ऐसा कोई बैंग हुआ है। हाउ लॉन्ग एगो, और अगर ऐसा हुआ है तो लगभग कब ये ऐसा हुआ होगा। डज एनीवन एनीवेयर रियली नो, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो सच में इस बात का आंसर दे सकता है या जानता है। वाई, हु कैन से वाई, और क्यों, और क्या कोई बता सकता है क्यों ऐसा होता है। वाई डिड द डायनासोर डायनेस्टी डाई, और क्यों जो डायनासोर डायनेस्टी है, जो डायनासोर्स हुआ करते थे कई सौ साल पहले, वो ख़त्म क्यों हो गए। वाई शुड अ बीस्ट हुज पावर वॉज कोलोसल गिव अप द घोस्ट एंड टर्न इनटू फॉसिल, और कैसे जो वो बीस्ट था, बीस्ट यहाँ पर बोला जा रहा है डायनासोर को, तो कैसे वो जो डायनासोर था, इतना जो बड़ा बीस्ट था, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो कैसे उसका अंत हो गया और कैसे वो फॉसिल में चेंज हो गया। फॉसिल्स होता है जो हड्डियाँ, जब जो जानवर और मनुष्य मर जाते हैं या ज़मीन में दफन हो जाते हैं तो जो उनकी हड्डियाँ रह जाती हैं, हड्डियों का चूरा या हड्डियाँ रह जाती है, उसको फॉसिल बोला जाता है। तो कैसे वो फॉसिल में चेंज हो गया। गिव अस अ क्लू वाई वॉज इट सो, क्या कोई हमें इसका क्लू दे सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। डज एनीवन एनीवेयर रियली नो, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है कहीं पे या कि जो इस चीज़ का हमें आंसर दे सकता है। वैन, हु कैन से वैन, और ये कब हुआ, कैसे हुआ। वैन डिड अवर एंसेस्टर टर्न इनटू मैन, और कब हमारे जो पूर्वज थे, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जो था वो वानर से उत्पन्न हुआ है, तो जो हमारे जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, वो मनुष्य में कब परिवर्तित हुए। स्विंगिंग अबाउट इन द फैमिली ट्री, और कैसे जो है फैमिली एक फैमिली बनी। वैन डिड दे स्टार्ट टू लुक समथिंग लाइक मी, और कब उन्होंने आगे ज़िंदगी के बारे में सोचना या देखना शुरू किया। हैवी वेट ब्रेन, वैन डिड यू ग्रो, डज एनीवन एनीवेयर रियली नो, और जो हैवी वेट ब्रेन है, कैसे मनुष्य के अंदर, जैसे हम आज इतने सालों से यात्रा करते हुए अब इस सदी तक पहुंच गए हैं, तो कैसे जो ब्रेन है कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, क्या कोई इसका आंसर दे सकता है। हु कैन से हु, कौन बता सकता है। हु कैन अनरिवील द रिडल और टू, और इस पहेली को कौन सुलझा सकता है। मेल्टिंग द आइस, अनविंडिंग द क्लॉक्स, किस तरह से बर्फ पिघलती है। हु विल टेक द लिड ऑफ द मिस्ट्री बॉक्स, अब इस मिस्ट्री बॉक्स को कौन खोलेगा, इसकी पहेली कौन सुलझा सकता है। वेयर डू वी कम फ्रॉम एंड वेयर डू वी गो, हम लोग कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। एंड हु कैन से हु इज़ इन द चार्ज ऑफ द शो, और ये जो पूरा शो चल रहा है, एक तरह से शो चल रहा है, मनुष्य का पृथ्वी पर आना, अपनी लाइफ बिताना, अपने जो पूरी लाइफ है उसकी स्टेजेस को पार करना, उसके बाद इस धरती से चला जाना, तो ऐसा लगता है कि एक ये मूवी का शो है। तो इस शो को कौन चार्ज कर रहा है, कौन कास्ट कर रहा है, क्या कोई इसका आंसर बता सकता है। डज एनीवन एनीवेयर रियली नो, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई मनुष्य है इसके बारे में सच में जानता है। तो ये थी आपकी पोम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ वोकैब डिस्कस कर लेते हैं। हर्डल का मतलब होता है थ्रोन,
hurtled, dashed or raced, bang, crash or explosion, referring to a Big Bang theory according to which the universe was created after a huge bang or explosion. Colossal means huge. Give up the ghost, become extinct. give up the ghost मतलब विलुप्त हो जाना. Fossils, old remains, clue, hint, ancestors, forefathers, people or creatures from whom humans evolved. Heavyweight, important, containing a lot of information and creativity. Riddle, puzzle or something confusing. Next exercise is tick right the correct option. By or why are the words then and now written in capital letters? Because these words are adverbs to show connection between the past and the future, to emphasize a very large difference between the periods of being discussed, to show the connection between the past and the future. Why does the narrator refer to the galaxies being hurtled and hurtled? It shows how the planets and other heavenly bodies move in the universe. It expresses his belief that the universe was created after a huge violent explosion. It shows the manner in which the creatures were pushed around the earth. तो सेकेंड वाला इसका होगा आंसर. The family tree mentioned in the third stanza refer to the tree on which the monkey could be seen swinging, the tree which had the name of the humans written on it, the evolutionary steps that show how humans developed from the monkeys and apes. तो इसका आ जाएगा सी ऑप्शन कि किस तरह से मनुष्य का जो पहले बोला जाता था कि मनुष्य पहले बंदर थे तो कैसे उनका मनुष्य में कन्वर्जन हुआ है. द ब्रेन ऑफ ह्यूमन्स इज डिस्क्राइब्ड एज हैवी वेट बिकॉज it is the seat of the intelligence and the human are considered to be most intelligent of all living creatures. Right. It is very hard to hold. It is lighter than. ये दोनों wrong हैं. One of the riddles that puzzle the speaker is why dinosaurs lived before humans, how humans got a heavyweight brain, why water turns into ice in a low temperature, how humans got a heavyweight brains. Next exercise is the summary of the poem given below has a few blanks in it. Complete the summary with the help of the words given in the box. So you have to do this exercise by yourself. You have to go through the poem and then fill it. I hope आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.